कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष यज्ञ सभा में शिव जी का अपमान करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा क्रोध उस समय निकालते हैं। पुरानी बातों को याद करते हैं कि उनको शिव अपनी बेटी को शिव जी को नहीं देना था, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने किया ऐसा। और यहाँ तक कि अपने आचरण से ब्रह्मा जी का भी तिरस्कार करते हैं, जो उनके पिता हैं और जो उनके गुरु हैं उनका भी तिरस्कार करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और इस प्रकार शिव जी का क्रिटिसिज्म सुन के, अपमान सुन के, नंदी नंदीश्वर वहां पर उपस्थित जो ब्राह्मण और देवतागण थे, जिन्होंने दक्ष दक्ष का पक्ष लिया, उनको श्राप देता है। पापा भृगु मुनि यहाँ श्राप देते हैं, तो ये चलते रहता है। तो अभी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे भक्तों के बीच में भी ऐसा ही होता है। वर्ल्ड में तो होता ही है, भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है। एक डिवोटी ने दूसरे किसी डिवोटी को कुछ कहा और दोनों जन अपने अपने रास्ते चल दिए। इधर क्या हुआ, दक्ष ने कुछ कहा और कहकर चल दिया। शिवजी ने सुना, रिएक्ट नहीं किया, शिवजी भी चल दिए। लेकिन झगड़ा किसने किया यहाँ पर? दक्ष का जो पक्ष लिया उन्होंने, और शिव जी के जो अनुयायी थे, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ। जिसको जो बोलना था वो बोल के चले गया, और जो शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है, उसने सुना, कोई रिएक्शन नहीं किया और चुपचाप वो भी चले गया वहां से। अब दोनों के जो अनुयायी हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तो अब ये भक्तों के बीच में कैसे होता है? एक भक्त ने किसी दूसरे भक्त को कुछ कहा, जो तीसरा आदमी है वो आएगा बीच में, तुमने इसको ऐसा क्यों कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा वैसा, मतलब। फिर उसका वाला बोला, अरे तुम उसको ऐसा क्यों बोल रहे हो। ऊपर का दोनों का प्रॉब्लम नीचे हम लोग ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? भौतिक जगत में भी देखेंगे, ऊपर में झगड़ा हो रहा है, नीचे वाले लोग भी, नीचे वाले लोग झगड़ा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऊपर वाले लोग निकल के नीचे वाले लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो ये आचरण सही नहीं है। और खास करके भक्ति जीवन में क्या होता है, अभी हमारे जो ऊपर हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, वो शायद ज्यादा सही रहेगा। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने के बाद जब इंडिया आए वापस, तो गौड़िया मठ के जो सन्यासी इत्यादि थे, वो लोग प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो प्रभुपाद के साथ उनके 10-12 शिष्य थे, और ये शिष्य कौन थे? सब विदेशी थे, और सब 25, 27, 28, 30 साल के थे, सब यंग थे एकदम। और ऐसे थे कि वो लोग को प्रभुपाद के अलावा और कुछ नहीं पता था। वरना उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभुपाद के प्रति अपना जीवन
जो है समर्पित कर दिया था प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए तो गौड़िया मठ में गए अपने गुरु भाई से मिलने। तो ये अब प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो भी प्रभुपाद के साथ गए। तो वहां पर गौड़िया मठ के भक्तों ने प्रसाद खिलाया इन सबको, प्रभुपाद को, सभी भक्तों को। तो उस समय तो गौड़िया मठ के कुछ डिवोटीज थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा कि प्रभुपाद विदेशी लोगों को प्रचार कर रहे हैं और ये सारे विदेशी उनके साथ है। तो उन्होंने का जो आचरण था प्रभुपाद के प्रति सही नहीं था। ये बात प्रभुपाद जी ने भी नोटिस किया, ये बात प्रभुपाद के शिष्यों ने भी नोटिस किया। तो शिष्यों ने प्रभुपाद को बोला कि ये तो आपका इंसल्ट कर रहे हैं, तो हम इनको बदले में हम भी इनको कुछ बोलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोले तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस बीच में पढ़ोगे, ये मेरे और मेरे गुरु भाई के बीच की बात है, तुम बीच में पढ़ोगे तो तुमसे वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्योंकि ये लोग प्रभुपाद को बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जब इसमें बुरा नहीं मान रहे, प्रभुपाद इसको एक्सेप्ट कर, ठीक है बोलना है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे हैं, गौड़िया मठ वाले नहीं समझ रहे। प्रभुपाद ने अपने गुरुमाज का उपदेश पालन पालन कर रहे हैं। तो वो लोग तो गड़बड़ कर ही रहे हैं प्रभुपाद को टोक के, लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले तो तुम लोग मत टोकना, तुम लोग से वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्योंकि मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं उसको अपने आप हैंडल करूंगा, अपने लेवल पे हैंडल करके खत्म कर दे। तो ये होना चाहिए। तो हमको भी समझना चाहिए कि हम जब किसी, हमको सबसे पहला बात तो किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहिए। भक्तों के बीच के झमेले में जब तक हमको बोला नहीं जाए, विशेषकर जो अपने से ऊपर जो डिवोटीज हैं, सीनियर जो डिवोटीज हैं, उनके झमेले तो एकदम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम दे रखे हैं। इसमें आज हम लोग नया अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तीसरा अध्याय, त्रिशिव तथा सती का संवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 3, श्री शिव तथा सती का संवाद। तो मैत्र ने आगे कहा, इस प्रकार से जाम जामता शिव तथा श्वसुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही,
तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगरागों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह है। उस बृहस्पति सब नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देव ऋषि, राजऋषि तथा देवपतियों के साथ एकत्र हुई। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आईं, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों तथा मुनियों की पत्नियां की सज्जा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषियों मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वे अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके श्वसुर श्वसुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले चलें। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रत्युत आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। ओके। विनीता सबनानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। ये तो प्रभु वो वहां पहुंच चुके थे ना, वो यज्ञ में शिव जी, तो ये क्या पहले का बता रहे हैं? नहीं, ये तो पहला जो यज्ञ हुआ था वो, उसमें हाँ। झगड़ा हुआ था। उस झगड़ा होने के बाद कई समय तक आपस में तनाव चल रहा था। ये फिर से अच्छा, अभी अ, दूसरा यज्ञ हो रहा है। दूसरा यज्ञ इन्होंने होस्ट किया है। पहले वो अच्छा, गेस्ट पहले बन वाले के में उन्हें पहले वो बुलाया पहले था। वो पहले वो चीफ गेस्ट बन के गए थे। अभी होस्ट बने कौन, हैं। शिव जी? नहीं, इसके पहले वाले यज्ञ में दक्ष चीफ गेस्ट थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मतलब वो हाँ। कहीं गए थे। ओके, वो हाँ। अभी ये खुद अभी करवा रहे हैं। अभी अभी ये होस्ट है। अभी ये होस्ट है उस यज्ञ के। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये खुद करवा रहे हैं, पहले कहीं गए राइट। थे तब शिव जी का अपमान किया था। हाँ। हाँ। तो अभी ये खुद यज्ञ करवा रहे हैं, उसने उन्हें राइट। अच्छा सा सब वो क्लियर उसने हो गया। क्या थैंक किया, यू। सबको निमंत्रण दिया, केवल अपनी सबसे छोटी बेटी 16वीं कन्या, जो कि सती है, और जमाई जो कि शिव जी है, उनको इनवाइट नहीं किया, बाकी सबको इनवाइट किया। अच्छा ठीक है, अच्छा इसलिए अच्छा, इसलिए सब मतलब। लोग जा रहे हैं वहां पर, ये लोग नहीं जा रहे हैं। अब इसको कैसे पता चला? ये सबको देख रही है कि ये लोग सब लोग जा रहे हैं विमान से, सब लोग जा रहे हैं, और विमान में जो बातें हो रही हैं, सब सच धज के जा रहे हैं, विमान में बातें हो रही हैं, तो इनको लगा, तब इसको सुनाई दिया कि हाँ मेरे पिता करवा रहे हैं, लगता है ये लोग सब वहां जा रही है, मेरी सभी बहनें भी वहां आएंगी। ये होता है ना, एक ओकेजन, फैमिली ओकेजन हो गया, आपस में सबसे मिलने का समय भी मिलेगा, सबके साथ मिलेंगे, मैं अपनी सभी बहनों के साथ मिलूंगी। तो ये हम्म। पूरा वैसा जैसा स्त्री का स्वभाव होता है कि भाई यहाँ हाँ, पर स्त्री जा का रहे हैं, स्वभाव चलो कोमल होता है। हाँ यहाँ पर जाएंगे, मेरे सभी रिश्तेदार मिलेंगे मुझे,
नहीं, शादी वादी का मॉडल ढूंढते हैं कि भाई स्त्री का मैके साइड में कोई शादी होता है तो जल्दी जाती है, बोलते हैं मेरे वहां साइड होना है, मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे, मामा आएंगे, कजिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, बहुत भाई बहन एक्साइटेड सबसे होती मिलेंगे। हाँ, तो ये इनको इनवाइट नहीं किया गया। फिर भी इसको पता चल गया कि इसके पिता ने ऐसा कुछ करवाया है, तो वो एक्साइटमेंट था। तो अभी अपने हाँ हस्बैंड को अप्रोच करें कि हम लोग भी चलें, सब लोग, मेरी सारी बहनें हाँ आएंगी, सगे हम्म, संबंधी रिश्तेदार सब आएंगे, तो मैं हम भी चले, मतलब मैं नहीं जाऊं ऐसे बोल रही, ऐसा नहीं बोले, हम भी चले चले, ऐसा बोल रही है। हम्म। ठीक है। हाँ तो शिव जी को पहले से अंदेशा था कि पहले तो कुछ हो चुका है इतना, फिर कुछ होगा, इसीलिए वो मना कर रहे शिव थे। जी नहीं नहीं मना नहीं किए हैं, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही इज न्यूट्रल, वो परम वैष्णव है, वो मान अपमान से कहीं ऊपर है। वैष्णव के गुण में आता है जो मान अपमान को समान समझता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शिव जी भी उस लेवल के हैं कि उनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। बस समझा रहे थे अपनी वाइफ को। नहीं समझा नहीं रहे, अभी तो उसने बोलना स्टार्ट स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी बोलना स्टार्ट करेंगे, पहले सती का तो बात खत्म हो। हाँ मतलब पहले जो जितना सुना हुआ है उसके हाँ हिसाब से बोल रहे थे अभी। हाँ पर ये क्लियर हो गया कि अब वो जाएंगे, नहीं तो वहीं पे है। ठीक है प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण। राइट, ओके। तो फिर आगे सती कहती है, वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए, और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाओं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलेगी, यज्ञ को देखेगी, पूरा फंक्शन अटेंड करेगी, ऐसा। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंत क्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ, और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तो ये बता रही है कि देखो, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब जो हो रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, ये तीन गुणों की वजह से हो रहा है। ये बॉडीली अटैचमेंट है, जो है एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। बोलते हैं आप तो इससे परे हैं, आप इन सब, ये सब रीति रिवाज से, ये सब चीज से आप परे हैं, क्योंकि आप तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। पर मैं तो अबला स्त्री हूं, मैं तो प्रभावित हो रही, मुझे तो ये सब अच्छा लग रहा है। सब बोल रही सती, फिर आगे बोलती है, हे अजमा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी पत्नियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। बोले खाली मेरी फ्रेंड्स नहीं जा रही हैं, सभी स्त्रियां जा रही हैं वहां पर, तो मुझे भी जाना चाहिए। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। तो कहते कि हमको अपना इनविटेशन नहीं है, फिर भी अपने पिता के घर में जाने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए, गुरु के पास जाने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए, पति के पास जाने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए, मित्र के पास जाने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए, तो ऐसे ही जा सकते हैं वहां पर। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धंगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अर्धंगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैत्र महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्होंने विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। ठीक है, तो यही तक ही रखते हैं या कंटिन्यू करना है।
ये शिव जी क्या कहते हैं, कंटिन्यू करना है क्या? प्रभु जी करिए ना थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट। कंप्लीट हो जाएगा। प्रभु करिए। ओके ओके ठीक है। शिव जी क्या कहते हैं? हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकालने और उस पर क्रुद्ध न हो। तो शिव जी एक्सेप्ट करे, लेकिन उसमें कंडीशन भी है। अगर वो देहात्म बुद्धि में है और क्रोध है, झगड़ा करने वाला है, तो उसके घर कैसे जाएंगे? यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तो भले ही उस वो सुंदर हो, धनी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत उसकी शिक्षा हो, वेदाध्ययन उसने किया हो, मटेरियल और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा हो, परंतु अगर ये सारे गुण से वो मदांध मतलब गर्वित होता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, घमंड आ जाता है, तो वहां जाना थोड़ा सा गड़बड़ वाला बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप से पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर शिव जी दे रहे हैं। बोल रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मेरा इंसल्ट किया, मुझे उसके लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि जब दोबारा जाएंगे वो फिर से इंसल्ट करेगा, और ये इंसल्ट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इस इंसल्ट से तुमको दुख होगा। तुम भले ही अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्री क्यों ना हो, परंतु वो तुम्हारा इंसल्ट करेंगे, वो तुमको खराब लगेगा क्योंकि वो मेरा इंसल्ट करेंगे तुम्हारे सामने। तो ये जो तुम सोच रही कि मैं वहां जाऊंगी, अपनी सभी बहनों से मिलूंगी, मौसियों से मिलूंगी, कजिन से मिलूंगी और मैं खुश होंगी, पर क्योंकि तुम मेरी पत्नी है, ये तुमको वहां पर जो इंसल्ट करेंगे, सबसे पहले तो तुमको इनवाइट नहीं किया है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तो ये इतना समझ लो कि वहां पर तुम जाएगी ना, तुम जो सोच से वहां जा रही है कि तुमको वहां खुशी मिलेगी, तुमको वहां दुख ही मिलेगा। क्योंकि अगर खुशी का माहौल होके सेलिब्रेशन करना होता तो तुमको जरूर इनवाइट करते। अब तुमको इनवाइट नहीं किया है और तुम जबरदस्ती जाना चाहती हो, तो ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा वहां पर, क्योंकि तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरे से ईर्ष्या करते हैं। ये सब बता रहे हैं ऐसे। हे तरुणी भाई, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं।
तो बोले मैं वहां जाऊंगा तो मैं तो केवल परमात्मा का ही मैं सम्मान करता हूं। मैं तो दक्ष का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि दक्ष में ये खामियां हैं। अब ये करूंगा तो दक्ष, अगर मैं नहीं करूंगा सम्मान तो दक्ष को इंसल्ट फील होगा। इंसल्ट फील होगा, पहले भी प्रॉब्लम हो चुका है, अभी भी प्रॉब्लम होगा। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वसुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्णा भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वसुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो बोला मैं हमेशा कृष्णा भावना भावित रहता हूँ, तो कृष्ण को मैं समर्पित हूँ, हमें हमेशा उनके बारे में चिंतन करते रहता हूँ। तो फिर मैं क्यों किसी और का मैं आर्टिफिशियली क्यों करूं किसी और का। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट तो बोल सकते हैं। यस प्रभु, मेरा आज एक प्रश्न है। पूछे। यहाँ पे है कि जो कटु वचन बोले मनुष्य को चाहिए, बोला लिखा प्रभुपाद जी ने बोला है कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, स्वजन हम्म। के पास। हम्म। ऐसा होता है प्रभु सब घर में, मेरे साथ भी होता हम्म। है। मैं हम्म। भी नहीं इतना रिश्ता रखना चाहती हूँ और बातचीत भी थोड़ी बंद हो जाती है। पर हम्म। अब स्थिति ऐसी आ जाती है, वो काफी बीमार है। हाँ, हम्म। तो फिर उनको देखने जाना तो चाहिए ही। पर हम्म। अब ऐसा लगता है किस मुंह से जाए, इतने दिन तो बात नहीं करी। हम्म। नहीं, पर जाना तो चाहिए। फिर मैं बताता हूँ, इसमें जाना चाहिए, क्योंकि अभी ना आपको उसको शरीर के लेवल पे नहीं देखना, क्योंकि वो बीमार है, वो कटु वचन बोल नहीं पाएगा। तो आपको उनके पास जाके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भले इसने मेरे लिए जो भी कहा हो, पर मैं उसको बुरा नहीं फील करती हूँ, और मैं उसके किसी भी वाणी को मैं अपने ऊपर दोष नहीं लेती, मुझे खराब नहीं फील करना है। तो यू फॉरगिव एंड, जो होता है फॉरगेट एंड फॉरगिव, अच्छा फॉरगिव एंड फॉरगेट, सॉरी, क्षमा करो और भूल जाओ, बस बात खत्म हो गई। कि हम तो शरीर नहीं है ना, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग शरीर के स्तर पे सब कुछ हाँ, इसको करते समझने में टाइम लगता है ना प्रभु, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता है। हैं। और समझ में भी आता है तो थोड़ा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे होगा। ठीक है प्रभु, एक्चुअली थैंक यू प्रभु। बोल तो रहे हैं ना, स्त्री सती तो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैं तो अबला नारी हूं, मैं ये सब जो है ना तीन गुणों के ऊपर मैं सोच नहीं पाऊंगी, मैं शरीर के लेवल पे सोच पाऊंगी, रिश्तेदारों में ही सोच पाऊंगी। आप तो परम, आप तो इन सब से ऊपर हैं, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे तो अभी भी अट्रैक्शन है ना, परिवार के प्रति अट्रैक्शन है, इसके प्रति उसके प्रति है, तो ये सब है। तो ये स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, उसमें आपका गलती नहीं है या आप ऐसा कुछ नहीं है, स्वभाव ही ऐसा है। तो जब सती नहीं तो यहाँ जितनी पे तो महान ऐसा सती, कंफर्म हो रहा है ना। सती जितनी महान है, इतनी महान हम्म। सती जो है, इतनी महान नारी है जो शिव जी की पत्नी है, सोचिए उसका जब ऐसा स्वभाव है, तो हम लोग तो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। हाँ प्रभु, ये तो है। वो तो बहुत शक्तिशाली और लेकिन बहुत हाँ, लेकिन संतुलित देखिए उनको है। उनको उनको इतना अच्छा गाइडेंस भी मिल रहा है, शिव जी का गाइडेंस भी मिल रहा है। शिव जी तो परम हाँ, तो वैष्णव है, शिव जी उनका के जरिए गाइडेंस भी हम लोग मिल को रहा भी है। तो मिल रहा है ना। वो तो बोल रहे हैं नहीं जाना हाँ, चाहिए, राइट, तो हम लोग को हाँ। लग रहा है जब शिव जी बोल रहे हैं नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। पर अब हम्म। कंडीशन ऐसी है कि जाना हम्म। ही पड़े।
पड़ेगा ना प्रभु। हाँ, तो कंडीशन देखिए, भले देखिए सुख में भले नहीं जाए, लेकिन दुख में तो सबका पार्टिसिपेट करना चाहिए। दुख हाँ क्योंकि प्रभु, ये point। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। तो अगले के दुख में तो जाना चाहिए थैंक यू प्रभु। ना। राइट, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोमल, वांटेड टू से समथिंग? नो प्रभु। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? इंदिरा, शानी इंदिरा माता जी। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी, बहुत क्लियर है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सोनल माता जी, नहीं रामकृष्ण प्रभु जी, कामत, क्लियर है। रामकृष्ण कामत को। हाँ, प्रभु जी सबके दिया है। ओके, चलिए, वेरी गुड, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधु पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।